This is our exercise introduction of 1.2 and in this video we'll study about types of function. लास्ट ईयर रिलेशन एंड फंक्शन में हमने काफ़ी तरह के फंक्शंस पढ़े थे. मैंने बताया था आपको कि हाउ फंक्शन इज़ डिफर फ्रॉम रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था मैंने. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन भी बताया था. टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे. कौन कौन से? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस एंड रेसिप्रोकल फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. तो बहुत तरह के फंक्शन पढ़े थे हमने. सिग्नम फंक्शन. तो यहाँ पे हम वो टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ने वाले. यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्चुअली किसी भी चीज़ के टाइप पढ़ते हैं उसका बेसिस होता है वो एज पर द ग्राफ एंड डेफिनेशन था. यहाँ पे जो फंक्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं हम एज पर द मैपिंग. मैपिंग का मतलब हाउ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज मेकिंग इमेज इन द कोडोमेन. ठीक है, कैसे डोमेन के एलिमेंट्स कोडोमेन में इमेज बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक देखते हैं. मान लो कोई फंक्शन है f and I'm saying that this is x to y. एक सेट है x और ये सेट ले लिया सपोज दैट मैंने 1 2 3 4. ठीक है, अब यहां पे मैंने एक another set लिया, that is this set is suppose at y and this is 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये सेट है y, ये सेट है x. तो अब f क्या है? x to y, यानी कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y. दैट मीन्स हम x हमारा डोमेन है, यानी कि फंक्शन कैसा है? y इक्वल टू एफ एक्स है. मतलब समझो x को जब मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे? y's आएंगे. ठीक है, तो क्या अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं f इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x. देखो ये बात और ये वाली बात y इक्वल टू 2x, ये दोनों सेम ही बात है. y और एफ एक्स एक ही चीज़ होता है ना. अब सुनो, तो क्या होगा, किस तरह के पेयर बनेंगे. ठीक है, f में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. जब मैं f को 1 रखूंगा, x को 1 रखूंगा तो क्या होगा? एफ एक्स कितना आएगा? 2 आएगा, तो 1 2. जब मैं x को 2 रखूंगा तो एफ एक्स आएगा 4. जब मैं x को 3 रखूंगा तो एफ एक्स आएगा 6 एंड 4 8. ठीक है, इस तरीके से. तो देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डोमेन. ये डोमेन है, तो दिस इज डोमेन. दिस इज व्हाट? डोमेन. बहुत प्यार से समझना है आपको. दिस इज कोडोमेन. इस सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं. ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है. और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं. यानी कि 2 4 6 8 मिलके क्या बनाएंगे? रेंज बनाएंगे. यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स से फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज आती हैं, दैट कंप्लीट सेट, द कंप्लीट सेट ऑफ एफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स. तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ये क्या होता है हमारा? रेंज. ठीक है, एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड, दिस कॉल्ड एज डोमेन. ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज कैसी हुई? 1 2 से रिलेटेड है, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 4 से है, 3 6 से है एंड 4 8 से है. तो दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग. हाउ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मेकिंग इमेजेस इन द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग. अब मैपिंग के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को क्लासिफाई करने वाले हैं. दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन वी कैन हैव एज पर द मैपिंग. तो पहली चीज आती है, पहला कैटेगरी आती है, दैट इज 1 1. ये 1 1 आपको समझना बहुत जरूरी है. धीरे धीरे हम सब चीज समझेंगे. 1 1 क्या है भैया? इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं. क्या? इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको हम इंजेक्टिव कह सकते हैं. मतलब इंजेक्टिव और 1 1 सेम चीज है. अब सुनो, 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन जैसा कि नाम वैसा काम, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी. एवरी एलिमेंट इन एक्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई. एवरी एलिमेंट, मैं लिख रहा हूं 1 1 फंक्शन को. एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज one and only one image in set in codomain. Simple, in codomain.
तो देखो यहाँ पे हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही तो इमेज है, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। आई बात समझ में? हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट इन द कोडोमेन। ठीक है, अब समझते हैं वन वन फंक्शन। अब दूसरा आता है मैनी वन फंक्शन। अभी हम पहले फंक्शन को स्टडी करेंगे कि कैसे फंक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस है। ठीक है, फिर हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे और तब मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू प्रूव सम फंक्शन इज अ वन वन और ऑन टू। ठीक है, वो बाद की बात है, पहले हम फंक्शंस को समझेंगे। अब लेते हैं दूसरा फंक्शन, दैट इज मैनी वन। जैसे वन वन को हम इंजेक्टिव कहते हैं, मैनी वन को ऐसा कुछ नहीं कहते। सिंपल, ये वन वन के एक तरह से देखते हो वन वन जैसा ही है, बस मैनी वन वर्ड हो गया इसमें। अब सुनो, वन वन जैसा कहने से मतलब मेरा है कि मैपिंग जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा ही है जैसे हमने वन वन की बात करी है। तो इसमें ये थोड़ा सा हटके कैसे है, इसमें क्या होता है मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या है, वहां पे वन यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, मैनी वन का मतलब कि मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज। ध्यान से चेक करो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक एलिमेंट की एक इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, यहां पे मैनी एलिमेंट वन इमेज। तो अब एक बात सुनो, मैं एक सिग्नल बता रहा हूं आपको और आपको समझ में आ जाएगा। वन वन को मैं ऐसे बता दूं, हालांकि ये कोई मैथमेटिकल स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मैं वन वन को बता रहा हूं। वन वन क्या होगा, हर एक एलिमेंट की हर एक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज। मैनी वन में कह सकता हूं मैं ऐसे कि मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज, दो की, तीन की, चार की, एक इमेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं क्या करूं, यहां पे दो सेट लेता हूं, दैट इज व्हाट, यहां पे ले लूं मैं -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, और मैं यहां पे क्या ले रहा हूं 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं फंक्शन जो है ये x है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, व्हेन x इक्वल टू -2, y इक्वल टू व्हाट +4, एंड व्हेन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू व्हाट +1, व्हेन x इक्वल टू 0, y इज व्हाट 0, व्हेन x इक्वल टू 1, y इज व्हाट +1, एंड व्हेन x इक्वल टू 2, y इज व्हाट 4। अब देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि 0 की तो 0 से ही बनी, लेकिन मैंने क्या कहा है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि एवरी एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां पे एक की तो एक थी, बाकी देखो -2 और +2 की एक इमेज है, तो ये मैनी वन हो गया ना, मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज, -2 और 2 की एक इमेज, -1 की और 1 की एक इमेज, तो ये क्या हो गया मैनी वन हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑन्टो फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबको एक जगह रख के देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हैं सब में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन फंक्शंस को कैसे प्रूव करना है कि ये वन वन है या नहीं है, या ऑन्टो है या नहीं है। ठीक है, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑन्टो फंक्शन की। दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये इंजेक्टिव हो गया, वो सर्जेक्टिव हो गया, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो ये फंक्शन, बस यही दो फंक्शन समझने थे हमें, वन वन एंड ऑन्टो, बस सारी पूरी एक्सरसाइज ही इन दोनों पे डिपेंड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी ऑन्टो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, वो ये होती है, और फॉर एवरी y belongs to y, there is x belongs to x such that fx is equals to y। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी और आई भी नहीं होगी। देखो, ये बात मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे पूरी बात क्लियर होने वाली है। देखो, मैं काम करता हूं, मैं दो ऐसे सेट लेता हूं। ठीक है, ये सेट x है, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5,
और ये वाई सेट ले लिया मैंने, इसमें मैंने ले लिया एलिमेंट 2 4 6 एंड 8, ठीक है, ये ले लिया एलिमेंट्स। और मैंने जो ये तो x की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, y इक्वल टू एफ एक्स की, ठीक है, यही फंक्शन है। फंक्शन क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी 2x ले लेते हैं, 2x, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x हमारा फंक्शन है। ये मैंने एग्जांपल लिया और अब मैं डेफिनेशन को समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने कहा अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट, पक्की बात है कुछ लोग तो ये सोच लेंगे सर ये आपने यहाँ पे भी एफ एक्स इक्वल टू 2x लिया था और ये 1 1 बताते समय भी एफ एक्स इक्वल टू 2x लिया था, तो ये फंक्शन 1 1 ही नहीं हो गया क्या? आप क्यों बता रहे कि ये ऑन्टो है? देखो मेरी बात सुनो, मैंने जब 1 1 बताया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि 1 1 फंक्शन वो होते हैं इफ एवरी एलिमेंट when every element of domain has one and only one image in set कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में जो है इसकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन की। यहां पे देखो, यहां पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि 1 1 क्यों नहीं है। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 4 8 से रिलेटेड है। ये छूट गया, ये छूट गया, इसलिए ये 1 1 नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 1 1 तो है नहीं। तो ये ऑन्टो के, मैंने ऑन्टो एग्जांपल लिया था। और वैसे भी आप देख सकते हैं, आपको डाउट ये भी राइज हो रहा होगा कि सर ये भी एफ एक्स इक्वल टू 2x, वो भी एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो वो 1 1 है, ये 1 1 क्यों नहीं है? सेट ही अलग अलग है, डोमेन को डोमेन अलग है, चेक कर लो ना। आई बात समझ में? अब सुनो, हमने बात करी थी ऑन्टो की, तो बात कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी ऑन्टो कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। मतलब समझ में आया कि जो कोडोमेन होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की तो इमेज होंगे ही होंगे, यानी कि सब इमेज बनने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वाई में, वो सब के सब क्या होंगे? इमेज होंगे किसी ना किसी एलिमेंट की। जैसे अब देखो यहाँ 2 किसकी इमेज है? 1 की। यहाँ पे 4 किसकी इमेज है? 2 की इमेज है। यहाँ पे 6 किसकी इमेज है? 3 की इमेज है। यहाँ पे 8 किसकी इमेज है? 4 की इमेज है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की तो इमेज है ना उधर। अभी मैं एक एलिमेंट लिख दूं यहाँ 9। अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या 9 किसी की इमेज बनेगा? भाई 2x से ऐसा कोई x ढूंढ सकते हो जो उधर के सेट से किसी एलिमेंट की इमेज 9 बन जाए? नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं, यहां मैं 10 लिख दूं तो 5 से 10 की इमेज बन सकती है, लेकिन 9 तो रह गया ना। 9 नहीं रहना है। अगर इसको ऑन्टो होना है तो 9 नहीं रहेगा, 9 को हटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, कि वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उधर किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे होंगे। इधर कोई सा भी एलिमेंट इधर खाली नहीं रहेगा, सब इमेज है यहाँ पे, ठीक है ना, सब इमेज है। तो और यही मतलब इस बात का भी है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर इज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है और वो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर इज एक्स इन एक्स। आई बात में? सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। चीजें और बहुत प्यार से क्लियर होंगी। रिलेशंस एंड फंक्शंस कुछ है ही अलग तरह की मैथमेटिक्स, तो और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सब्जेक्टिव पढ़ लिया है, मैनी वन पढ़ लिया है, डेट इज, और सब्जेक्टिव पढ़ लिया है, डेट इज ऑन टू पढ़ लिया हमने, ठीक है। ऑन टू का मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ, एंड दिस इज एक्स वाई, राइट, एंड दिस वाज 1 2 3 4 5 एंड हियर व्हाट 2 4 6 8, ठीक है, and the function was f(x) equals to 2x. this is on to function, ठीक है, क्योंकि every element of y is the image of some element in, तो हब सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, सब किसी ना किसी की इमेज है, तो ये ऑन टू हो गया, ठीक है। अब एक चीज होती है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इज नॉट अ डिफरेंट फंक्शन, एक्चुअली इट इज व्हाट,
इट इज द कॉन्सेप्ट कि अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है, यानी कि इंजेक्टिव भी है वो और सर्जेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, या फिर हम अदर भाषा में ये भी कह सकते हैं 1 1 ऑन्टो अगर कोई फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन्टो है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 एंड ऑन्टो अगर कोई फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। तो हम एक्सरसाइज में वो ये भी कह सकता है कि प्रूव दैट इट इज 1 1 एंड ऑन्टो, और ये भी कह सकता है कि प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब सुनो, क्या एक ऑन्टो फंक्शन की मैं एक बात कह रहा था, कहना भूल गया आपसे, कि अगर किसी फंक्शन की रेंज, अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, फंक्शन की रेंज किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन ऑन्टो हो जाता है। आप महसूस भी कर सकते हो इस बात को कि ये जो कोडोमेन है वही रेंज हो गई, क्योंकि रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, और कोडोमेन क्या है, द कंप्लीट सेट वाई। ठीक, तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होते तो ऑन्टो हो जाता है। अब एक बात सुनो, हम क्वेश्चंस तो करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो मैथमेटिकल सेट्स होते हैं, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बहुत ब्रीफ में, क्योंकि इन फर्दर इन एक्सरसाइजेस हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है रियल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की। तो कुछ लोगों के, नॉट ऑल, कुछ लोगों के थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक होते हैं नंबर्स को लेके, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ सेट्स पे, मैथमेटिकल सेट्स पे जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स पे हम बात करने वाले हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम यहाँ रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर को मैं थोड़ा सा क्लासीफाई कर रहा हूँ। दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं, कौन से, या तो पॉइंट वाले या फिर बिना पॉइंट वाले, मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, तो या तो पॉइंट वाले या फिर बिना पॉइंट वाले, यानी कि डेसिमल फॉर्म और नॉट डेसिमल फॉर्म। ये हमारे समझने के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि किसी मैथमेटिशियन ने कहा हो। डेसिमल वाले, नॉट डेसिमल वाले। बिना पॉइंट वाले की बात करते हैं। बिना पॉइंट में कैसे होंगे, या तो -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ठीक है, इनको तो हम कहते हैं इंटीजर्स। फिर 0 से स्टार्ट होने वाले, 0 1 2 3 4, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होने वाले और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर। ठीक है, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। बात ये सिखानी थी आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। z पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, z नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये w, दिस इज n। अब बात करते हैं पॉइंट वाले नंबर। पॉइंट वाले नंबर की बात करें तो देखो क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो पॉइंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलता रहेगा, और 4 5, और इसमें खत्म ना होने की भी दो बातें हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, और वो खत्म नहीं होगा तो इसको क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होते हैं। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है, एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भैया तो पॉइंट के बाद, किसी डेसिमल प्लेस के बाद वो खत्म हो जाएगा, या नहीं खत्म होगा तो वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1.32 32 32 32 एंड सो ऑन चलता रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1.32 बार। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता ना ये रिपीट होता, चलता रहता है। जैसे 1.2 3 5 6 9 8 4 7, ठीक है, कुछ भी एंड सो ऑन। तो इन दोनों भाइयों को तो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। और ये सेट होता है Q, क्या होता है Q, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। एंड
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और ये होता है टी, ठीक है, इसको सेट को बोलते हैं टी। और ये सब रियल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया, रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्या अगर आप बात करें तो रियल नंबर, ये पूरा सब रियल नंबर है, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है आपको, जो आपको क्वेश्चंस में यूज होगी। रियल नंबर की अगर बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ ना 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो आप बता सकते हो। कितने होल नंबर है वो भी बता सकते हो। 1 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं वो भी बता सकते हो। 1 और 3 के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट नेशनल नंबर्स, वो सॉरी रेशनल नंबर्स, ठीक है मैं नेशनल नंबर्स कह रहा हूँ, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, कह तो रहा हूँ मैं, 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जब हम ऑन टू और 1 1 की बात करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में ना समझा के मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर देन विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन 1 1 एंड ऑन टू। ये मैंने 4 मैपिंग्स बनाई हैं, ठीक है, 4 ये मैंने बना दिए सेट। अब आपको देखना है क्या कि कौन कौन से 1 1 हैं और कौन कौन से ऑन टू हैं, ठीक है। उसके लिए आप वीडियो को पॉज करें और चेक करें कि कौन कौन से 1 1 हैं, कौन कौन से ऑन टू हैं, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो नाउ चेक। क्या 1 1 देखते हैं, पहला फंक्शन f1 क्या है, ये 1 1 है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन को रिकॉल करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो 1 1 तो ये है। ऑन्टो है या नहीं है उसे चेक करते हैं। देखो ऑन्टो है या नहीं है ऐसे देखते हैं। मैंने कहा था ऑन्टो होने के लिए एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन शुड बी इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन। मतलब समझो यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तभी क्या होता है, ऑन्टो होता है। ऑक्यूपाइड इजी है, एक ऑक्यूपाइड समझना इजी है। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि भाई वो इमेज होंगे तभी तो ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है। तो यहां के सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स अगर ऑक्यूपाइड हैं तो वो ऑन्टो होगा, सिंपल सी बात। तो ये ऑन्टो नहीं है, क्यों, ई और एफ छूट गए। यहां पे आओ, 1 1 है ऑन्टो, चेक कर लो, नहीं है ऑन्टो। तो 1 1 और ऑन्टो नहीं है। अच्छा सॉरी 1 1 पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भैया। 1 और 2 की एक ही इमेज है बी, मेरे साथ तुम भी गलत हो जाते अभी। तो ये 1 1 भी नहीं है, ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है ना। जल्दी में बहुत गलतियां होती हैं, मेरे से तो अक्सर होती हैं। अब सुनो फंक्शन f3 अब ये देखो, ये मैनी वन हो गया। मैनी वन का मैंने बताया था आपको कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये मैनी वन हो गया। ऑन्टो है, ऑन्टो क्या, ऑन्टो इसलिए है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं। देखो जब ऑन्टो को हम चेक करेंगे ना तो हम सिर्फ इधर देखेंगे कि ऑक्यूपाइड है नहीं है, हम ये नहीं देख रहे कि वो 1 1 है या नहीं है। अभी हम 1 1 चेक नहीं कर रहे, ऑन्टो है। तो ये कौन सा केस हो गया, मैनी वन और ऑन्टो का। कौन सा का, मैनी वन ऑन्टो। अब इसे देखो, 1 की एक इमेज बी, 2 की एक इमेज ए, 3 की एक इमेज सी, 4 की एक इमेज डी। तो 1 1 भी है और ऑन्टो में सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं। 1 1 में यहां के सारे एग्जॉस्ट होने चाहिए। 1 1 में एक बात ध्यान रख लो बस कि 1 1 में डोमेन एग्जॉस्ट होनी चाहिए। डोमेन एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जानी चाहिए, सबके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर यहां पे भी तो डोमेन एग्जॉस्ट हो रही है। यार डोमेन एग्जॉस्ट होना का मतलब ये नहीं है कि बस खत्म हो गया तो 1 1 है। डोमेन एग्जॉस्ट होनी चाहिए एंड ईच एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। दोनों बातें हैं कि एक ही इमेज भी होनी चाहिए और पूरा सारे एलिमेंट्स भी खत्म होने चाहिए। ऑन्टो में एक ही इमेज, ऑन्टो को चेक करते समय हम 1 1 पे ध्यान नहीं देंगे, हम देखते हैं सिर्फ यहाँ के एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, बट क्वेश्चन करते करते वो आ जाएगा। अब आप खुद देखो ना ये कितना कंफ्यूजिंग होगा कि कई बार मैं भी पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा कंफ्यूज होने का कारण कुछ और होते हैं,
ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गिव मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम देना होता मुझे बहुत ही कम टाइम में। एंड ऑल्सो आई एम फेसिंग कैमरा, आई एम नॉट एन एक्टर, ठीक है, हमारा टीचर, तो कैमरे के सामने भी थोड़ा सा हेजिटेशन से हो जाती है, सो दैट्स वाई समटाइम्स टंग स्लिप्स, ठीक है। एंड वो छोड़ो, क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे 1 1 एंड 2 कैसे होता है ना, तो उस पर क्वेश्चंस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सोचा कि हमेशा ऐसी दो इलिप्सेस आएंगे और उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, फिर आपको देखना होगा कि कौन कौन सा 1 1 है, कौन कौन सा ऑन टू है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस कुछ और तरीके से होते हैं और ऐसे होते हैं, ठीक है। उसने कहा शो डैट फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यानी कि डोमेन भी एन है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर्स हैं। तभी तो मैंने बताया था अभी आपको सारे नंबर्स के सेट, इसीलिए जिससे कि आप देखते आइडेंटिफाई कर लो कि चल क्या रहा है। एन एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट मैंने लिख दिया कि जब वो 1 1 है और ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ठीक है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्या, इज नॉट बाइजेक्टिव। अब सुनो, बात एक ही है। अब सबसे पहले पता क्या करना है, मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूं कि करना कैसे है। सारे क्वेश्चंस में हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चंस में। देखो क्या करना है, पहले तो हम 1 1 की बात करेंगे, 1 1 को प्रूव कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको लेट x1 एंड x2, लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट नंबर्स या टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन n, यानी कि x1 और x2 अभी हम मान रहे हैं कि दो अलग अलग नंबर हैं, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें यह दिखाना है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, तो ये अगर हमें ये इंप्लाई कर दे कि x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 हो जाएगा। नहीं समझे मतलब बात क्या है, नहीं समझे, कोई बात नहीं। सुनो, हमने एज्यूम करा है कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर हैं। देखो 1 1 प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हर एलिमेंट की एक इमेज, और मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चल रहा हूं कि ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये fx1 भी है और fx2 भी है। तो मैं इसको पहले बता के चल रहा हूं कि ये मैनी वन है, और फिर बाद में प्रूव करूंगा क्या कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है कि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो इसका मतलब वो x1 x2 अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही है। तो यानी कि एक एलिमेंट पे एक ही इमेज। आई बात समझ में? तो सिंपल से एल्गोरिथम की बात करते हैं। fx1 इक्वल टू fx2, हमने क्या लिखना है हर क्वेश्चन में, fx1 इक्वल टू fx2, फिर उसके बाद क्या है, वैल्यू रखोगे ना आप यहाँ पे 2x1 इक्वल टू 2x2, एंड क्लियरली व्हाट केम आउट, x1 इक्वल टू x2, सो दिस इज 1 1। इतनी सारी बकवास ना भी करना चाहते हो तो सिंपल आप fx1 इक्वल टू fx2 करो, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो सिंपल कह सकते हो क्या कि ये 1 1 है, ठीक है। और ऑन्टो में ना मेरे बस की नहीं है कि स्टेटमेंट लिखने, लेट दिस एंड दैट एंड सपोज वो फलाना डिकड़ा, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, ऑन्टो में मैं सिंपल एक काम करता हूँ, पता क्या, मैं डोमेन और कोडोमेन दोनों ड्रॉ करता हूँ। कर दो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, पेन से पेंसिल से जैसे भी करना चाहो कर दो। लिखो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट लिख दो, 10 लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1 2 3 4 5, वैसे तो 5 6 में ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब सुनो, ऑन्टो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये x है लेकिन ये नेचुरल नंबर का सेट है, और हम देखो ना फंक्शन फ्रॉम n टू n है, तो फंक्शन फ्रॉम n टू n की बात कर रहे हैं ना हम, तो लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ x है और ये y, ये वैल्यू ऑफ y है, y इक्वल टू fx की वैल्यू है। अब सुनो, जब y इक्वल टू 2x है तो फॉर y बिलोंग्स टू y, फॉर y बिलोंग्स टू y, या फिर डोमेन कह सकते हैं हम, को डोमेन n, फॉर y बिलोंग्स टू को डोमेन, देयर शुड बी व्हाट, ऑन टू होने के लिए देखते हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर शुड बी y x इक्वल टू y अपॉन 2, क्योंकि अगर y होगा तो x क्या होगा, y अपॉन 2, x अपॉन y इक्वल टू 2, सो डैट x बिलोंग्स टू n,
ठीक है, मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस वाली बात में आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, या फिर आप ये बात कहो भी ना, ये कह दो, मतलब समझो। कह रहा कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n देयर शुड बी x दैट इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन 2, देयर शुड बी x दैट इज इक्वल टू y अपॉन 2 शुड बी बिलोंग्स टू n। अब बात समझो, क्या भाई 1 ले लो तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं, ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो मैं सिंपल क्या कह सकता हूं कि for 1 belongs to natural number there is no element in domain so that there is no x भी कह सकते हो, there is no x in domain so that fx इक्वल टू क्या आ जाए 1 आ जाए। बात समझो करना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझो बात क्या करना है। मैं कह रहा हूं फॉर ऑन टू दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना होता है कि सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। तो ऑन टू दिखाने के लिए मुझे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड दिखाने पड़ेंगे। ऑन टू नहीं दिखाने के लिए मैं सिर्फ एक काम करूंगा, किसी एक एलिमेंट को दिखा दूंगा कि ये अनऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, और मेरा काम हो गया कि अभी ऑन टू नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या हमें ऑन टू दिखाने के लिए सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे? वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा जो 1 1 और ऑन टू होंगे, तो उसको भी बताऊंगा मैं कैसे होते हैं वो। तो यहां पे फिलहाल देखो 1 बिलोंग्स टू y, 1 बिलोंग्स टू n, इस एलिमेंट की कोई इमेज है? ऐसा कोई एलिमेंट आपको इस सेट में दिख रहा है जिसे आप अगर इसमें रख दो, किसमें, इसमें, तो 1 आ जाए? ऐसा हाफ ही है, हाफ रख के तो यहां 1 आ सकता है, लेकिन हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, इतनी बात कोई भी टीचर, भारत का कोई भी टीचर, वैसे तो दुनिया का, लेकिन भारत का कोई भी टीचर इस बात को पढ़ने के बाद अगर आपने कह दिया दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, तो अगर वो काट दे तो भाई फिर तो ना तो मैं कुछ कर सकता ना तुम कुछ कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी मैंने बात करी कि फॉर 1 बिलोंग्स टू n देयर इज नो x इन डोमेन सो दैट fx इक्वल टू 1, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है, दैट्स इट, गारंटी की बात है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब सुनो, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, 2-3 एग्जांपल में भी क्लियर नहीं हुआ, पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है यार, मैं ही सॉल्व करूंगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि शो दैट fn गिवन बाय f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर f। वो कह रहा 1 एंड 2 के लिए तो वैल्यू 1 ही है, और बाकी 2 से बड़े x के लिए, यानी कि 2 से ज्यादा x के लिए उसने फंक्शन की वैल्यू वो दी है, और उसने कहा इसे शो करो कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1। अरे एक बात तो बताओ, तो क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हो देखा मैंने कि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 1 कैसे हो सकता है? अरे f1 इक्वल टू f2 हो गया भाई, देखो ना 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। देखो ना 1 की भी 1 इमेज और 2 की भी 1 इमेज, मैन ही 1 हो गया पहले, शो ही नहीं करना, कह दो ना क्या, फंक्शन हैज सेम इमेज एट 1 and 2, फंक्शन हैज, जैसा मन करे वैसे लिखो, फंक्शन हैज सेम इमेज, सेम इमेज। कुछ लोग तो सोचते होंगे हैज होगा हैव होगा, लिखो यार, मैथ का पेपर है ये, ठीक है, फंक्शन हैव लिख दो, हैव सेम इमेज एट 1 and 2, बात खत्म, वो अपने आप समझेगा। एंड हैंस क्या, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये बात तो हमने प्रूव कर दी। अब आप कहोगे कि सर ऑनटो कैसे प्रूव करें, सारे एलिमेंट्स दिखाएंगे, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, कैसे शो करोगे? मेरी बात सुनो, ये तो आपको भी पता और मुझे भी पता है और टीचर को भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है, जो भी चेक करेगा एग्जामिनर, कि ये ऑनटो है, सारे एलिमेंट्स तो चेक नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो जब ऑनटो नहीं होता है तो आपको एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट दिखा दो। सबसे पहली बात पता क्या है, ऑनटो आपको दिखाने में दिक्कत नहीं है, पहले खुद समझो, खुद समझना पड़ेगा कि क्या ये ऑनटो है या नहीं है। एक बार आपके खुद के भी समझ में आ गया ना कि ऑनटो है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, अगर ऑनटो है तो लिख दो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर इज x बिलोंग्स टू x, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। और अगर ऑनटो नहीं है तो एक एलिमेंट दिखा दो यार, एक एलिमेंट ऐसा कि जो ऑक्यूपाइड नहीं है, जिसकी कोई इमेज
किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। अब बात सुनो, देखो 1 ऑक्यूपाइड है क्योंकि ये 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। फॉर 2 बिलोंग्स टू y, ठीक है, तो क्या होगा, x कितना होगा, देखो y की वैल्यू 2 है ना, y की वैल्यू 2 होगी ना, तो x कितना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन को चेंज करना चाहिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, फंक्शन को चेंज कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1। तो फॉर y बिलोंग्स टू 2, फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, देखो ना, फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड हेंस बिलोंग्स टू n। फॉर y बिलोंग्स टू 3, x इक्वल टू 4 एंड हेंस बिलोंग्स टू n। तो आप खुद सोचो ना, जितने भी नंबर इधर होंगे y में, x क्या है, उससे एक बड़ा है, x क्या है, उससे एक बड़ा है। तो एक बात तो सुनो, जितने भी नंबर होंगे सब एक उससे बड़े नंबर की इमेज होंगे, और ये चलता रहेगा, और ये सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो गए। बस टेंशन 1 की थी, वो जो है ऑक्यूपाइड पहले हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। आपके समझ में तो आ गया क्या कि ये ऑन्टो है, आपके समझ में आना पहले जरूरी है। आपके समझ में आ गया कि ऑन्टो है। अब एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, क्या, फॉर एवरी या फॉर ईच एवरी, जो भी लिखना है, y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन क्या है, n, यहाँ पे कोडोमेन, वो मैं y बिलोंग्स टू y तब करता था जब हम वो लेते थे, है ना, डेफिनेशन लेते थे, क्योंकि वहां फंक्शन फ्रॉम x टू y था, यहाँ n टू n है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, देयर इज, लिखेंगे, देयर इज x इक्वल टू y प्लस 1, देयर इज x इक्वल टू y प्लस 1 बिलोंग्स टू n। For every y belongs to n, there is x equal to y plus 1 belongs to n, and hence this function is onto, ठीक है। ऐसे आपको करना है काम। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फ्रेंड्स देखो, ये क्वेश्चन है FR2R, ठीक है, ऑब्वियस है, R2R का मतलब क्या, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर टू रियल नंबर थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना है आपको, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वाली प्रॉब्लम्स फिर भी देख के इजीली हो जाती है। रियल नंबर्स में हम थोड़ा सा और डेप्थ में सोचना है। देखो कैसे, उसने कहा रियल नंबर टू रियल नंबर। अब सबसे पहली बात तो रियल नंबर टू रियल नंबर में आपके दिमाग में आप कुछ इस तरह के सेट बनाओ, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो आप यहाँ से लेके चलो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, या 4 तक, और इधर भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। एक तो ये इंटीजर्स कवर हो गए। फिर इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक आधा नंबर ऐसे भी ले लो 1.5, और इधर भी 1.5। इमेजिन करने की बात है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है कि हो क्या रहा है। अब सुनो, आप वैल्यू रख रख के देखो, जब आप -4 रखोगे और जब आप +4 रखोगे, ठीक है, या फिर एक छोटी सी बात करते हैं, जब आप -1 रखोगे और जब आप +1 रखोगे, तो क्या दोनों केस में आंसर ये नहीं आएगा? 1 1 की तो कहानी खत्म हो गई, चेक कर लो। तो इट्स नॉट 1 1, इट्स नॉट 1 1 सर, क्या ऐसे ही कह देंगे कहानी खत्म हो गई? नहीं, लिख के बताओ, लिख के बताओ कि दिस इज नॉट 1 1। और आप एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो, एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो। यू डोंट नीड टू बी टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन इन और रिप्रेजेंट योर आंसर इन द आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच, दैट इज फॉर ऑल दिस एंड दैट, ठीक है। आप एग्जाम्पल देके सिंपल बताओ, क्या -1 and 1 has same image, या बता दो -1 and 1 in domain have same image 1 in codomain, that's it, ठीक है। अब सुनो, रेंज की बात, उसकी ऑन्टो को चेक कर रहा है मैं ना, ऑन्टो को। अब आप एक बात सोचो, क्या किसी भी नंबर की 4th पावर नेगेटिव हो सकती है? कहानी खत्म हो गई, चेक कर लो। सारे एलिमेंट छूट गए रियल नंबर्स के, सारे के सारे एलिमेंट छूट गए नेगेटिव वाले, ठीक है, नेगेटिव वाले तो सारे एलिमेंट छूट गए। तो इसमें भी बता सकते हैं कि नेगेटिव रियल नंबर्स
negative real numbers are not, cannot be the image of any real number in domain, any real number under the function जरूर लिखना है आपको, है ना, under the function f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, डेट्स इट, इट्स नॉट ऑन टू, तो इट्स नॉट 1 1, इट्स नॉट ऑन टू, ऐसे करना आपको। अब एक क्वेश्चन जो है, एक्चुअली ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी है एंड देन इट्स ओवर, विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है और ये मुझे पर्सनली खुद भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो बेसिक है वो रूल आउट हो जाता है ना। बेसिक से मतलब क्या है कि वो जो मैं बता रहा था ना आपको, fx1 इक्वल टू fx2 को अगर आपने ये शो कर दिया कि fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। यहाँ पे वो x1 और x2 दिक्कत करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें देखो 3 केस बनते हैं, क्या बात करते हैं कैसे। अगर मैं x1 और x2 दो नंबर लूं, ठीक है, मान लो मैंने x1 और x2 दो नंबर ले लिए और मैंने कह दिया जस्ट ऑर्डिनरी, मैंने दो नंबर कह दिए। अब मैं fx1 इक्वल टू fx2 भी कह दिया, ठीक है। अब दिक्कत आएगी नेक्स्ट स्टेप में, मैं रखूंगा क्या, fx1 इक्वल टू दिस रखूंगा या दिस रखूंगा। यानी कि मुझे ये मानना जरूरी है कि x1 ऑड है या इवन है। तो यानी कि इस हिसाब से हमें यह बताना पड़ेंगे कि x1 और x2 क्या हैं। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो x1 एंड x2, x1 is odd and x2 is even, या तो इसमें से एक ऑड और एक इवन है। अगर हम उल्टा करेंगे तो बात तब भी वही बैठनी है ना, तब भी वही सेम रिलेशन ही बैठेगा। अच्छा, x1 and x2 बोथ इवन, या फिर ये हो सकता है, और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि x1 and x2 बोथ ऑड भी हो सकते हैं। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो उनमें से एक ऑड एक इवन होगा, या दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। अब मैं वैल्यूज अप्लाई कर सकता हूं, कैसे, fx1 इज इक्वल टू fx2 की बात अगर हमने करी है तो इसका मतलब क्या होगा, fx1 कितना होगा, x1 ऑड है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, एंड इट इंप्लाइज व्हाट, क्या, कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ऐसा हो नहीं सकता, कैसा हो नहीं सकता, ऐसा, x2 क्या था हमारा, इवन था, x1 ऑड था, क्या कभी ऑड और इवन नंबर के बीच में डिफरेंस 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द वैलिड केस, यानी कि अवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अगर दोनों इवन हैं तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या अप्लाई करता है, इवन है तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, एंड इट इंप्लाइज व्हाट, x1 इक्वल टू x2। यानी कि अभी अगर ये तीसरा केस भी वैलिड हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो इसलिए हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे ऑड नंबर्स के लिए भी। और आपको भी पता है नेचुरल नंबर में 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, ऑड या इवन, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तीसरा भी आ जाए। चलो जी, अब सुनो, fx1 इक्वल टू fx2 क्या करें, ऑड हैं दोनों, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, एंड हेंस x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। और हो गया तो क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 है, सेटिस्फाई। अब सुनो, बाइजेक्टिव शो करना है, ऑन्टो भी शो करना पड़ेगा। तो ऑन्टो शो करते समय भी आपको थोड़ा सा और ऐसा करना है, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट है इसका ऑन्टो, और क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। देखो, एक बात समझना बहुत ध्यान से, जब x ऑड होगा, जब x ऑड होगा तो y इवन होगा। चेक कर लो, y माइनस y इक्वल टू वॉट, बेसिकली y इक्वल टू x प्लस 1 ना, और x ऑड है तो ऑड प्लस 1 y इवन होगा। और जब x इवन है तो y ऑड होगा, होगा नहीं होगा, चेक कर लो, इवन नंबर में से एक नंबर घटा दो। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि मैं यहां पे 2 सेट बना रहा हूं नेचुरल नंबर्स के, 1 2 3 4 5,
क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन टू शो करने से पहले आपको खुद ये आपको भी पता होना चाहिए कि ऑन टू है नहीं है। अगर आपको पता है तो आप शो कर सकते हैं, पता चला आपको कोई नहीं पता तो वो शो कैसे करोगे? तो पहले आपको पता होना जरूरी है। अब एक बात सुनो, y जब इवन है, इवन है, ठीक है, y जब इवन है तो x क्या होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि 2 + 1 3, 4 + 1 5 एंड सो ऑन। और जब x इवन है, सॉरी y ऑड है, 1 3 और 5, तो x क्या है? उससे एक घटा के है, यानी कि y जब ऑड है तो x उससे एक घटा के है, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 5 में से गया 4 एंड सो ऑन। अब पकड़े गए क्या कि सर आपने ये तो बताया नहीं, क्या नहीं बताया कि सर ये 1 की इमेज क्या होगी, 1 की इमेज। तो यार ये बात तो समझने वाली है कि 1 की इमेज क्या होगी, है ना? क्योंकि y अगर, या तो हमने कुछ फॉर्मूले में गलत कर रखा है, अभी देखते हैं। x जब ऑड था तो फॉर्मूला ये वाला चला, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। और वी कैन से व्हाट, y अगर ये है 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? y - 1। बिल्कुल सही बात है। ओहो, इसका कोडोमेन दोबारा से देखते हैं। अब कोडोमेन दिखाना है, सॉरी अब ऑन्टो दिखाना है। अब ऑन्टो दिखाने के लिए भी ऐसी बात नहीं है कि ऑन्टो इतना आसान है दिखाना। देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, अच्छा एक बात बताओ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो मैं एक काम कर दूं, इतना पोर्शन में मैं इतना पोर्शन रब कर दे रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया। अब हम बात करेंगे इधर ऑन्टो की, ठीक है। इस केस में ये नॉट वैलिड था, ये x1 इक्वल टू x2 आ गया था, और यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 आ गया था, और ये 1 1 प्रूव हो गया था। ऑन टू देखते हैं। देखो 2 सेट होंगे, नेचुरल नंबर। मैंने कहा था ऑन्टो दिखाने के लिए आपको फील होना चाहिए कि ऑन्टो है नहीं है। अब सुनो, बात सुनो कि जब x ऑड था तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वेन x इज ऑड, ठीक है, when x is odd, y equal to x plus 1, that means what, y is even। यानी कि जब y even होगा तो फॉर्मूला ये वाला चलेगा। मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यानी कि क्या है इसका मतलब, x इक्वल टू y माइनस वन when y is even, when y is even। और जब x is even है, जब x even है तो फॉर्मूला ये चलता, y इक्वल टू x माइनस वन, दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू y प्लस वन। अब देखो सुनो, जब x इवन है तो y क्या होगा, x माइनस वन है तो y ऑड होगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया, व्हेन y इज ऑड। ये बात समझ में आई है? नहीं आई? नहीं आई तो एक बार फिर से पॉज करके देखो कि क्या करा मैंने, आपको समझ में आएगी। अब एक बात सुनो, जब y इवन है तो y में से एक घटा के x आएगा, यानी कि जितने भी यहाँ पे इवन एलिमेंट्स हैं उनमें से एक घटाओ, तो यानी कि ये इनकी इमेजेस हैं। और जितने भी यहाँ पे y ऑड हैं, जितने भी y ऑड हैं, उतने y, जितने भी y ऑड है तो x क्या होंगे, उनसे एक ज्यादा। यानी कि आपने फील कर लिया कि सारे एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने वाले हैं किसमें, कोडोमेन में। तो अब आप इसको दिखाओगे कैसे? आप दिखा सकते हो सिंपल, आप कहोगे फॉर y इक्वल टू 2r बिलोंग्स टू n, देर इज x इक्वल टू 2r माइनस 1 बिलोंग्स टू n, एंड ऑल्सो फॉर y इक्वल टू 2r प्लस 1 बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल टू, क्योंकि 2r प्लस 1 का मतलब क्या है, मैं इसको ऑड शो कर रहा हूँ, y को ऑड शो कर रहा हूँ, देर इज x विच इज 2r प्लस 2 एंड बिलोंग्स टू n। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, मैंने दिखाया कि जब y इवन है, इसका मतलब क्या है, इवन है,
तो x को दिखाया मैंने y माइनस वन, एक्स को दिखाया मैंने y माइनस वन, और मैंने कहा ये बिलोंग्स टू n है। फिर मैंने कहा व्हेन y बिलोंग्स टू 2r प्लस वन, यानी कि जब y ऑड है तो x उससे एक ज़्यादा है, y से एक ज़्यादा है, तो 2r प्लस टू बिलोंग्स टू n, दिस इज ऑन टू। ठीक है, ऐसे शो करना आपको, थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके ना। और हाँ, एक चीज़ का प्रॉमिस है कि अगर अब भी समझ में नहीं आया ना, तो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो जब मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ यार, एक चीज़ को आप बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, बार बार एक ही बात चल रही है, इनफैक्ट किसी के भी समझ में आ जाएगा ना। तो अभी भी अगर थोड़ा बहुत है 10-20%, तो डोंट वरी। ठीक है, और उसको करेंगे हम एक्सरसाइज में। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये लास्ट टॉपिक है, ये दो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में, ये दो एग्जांपल भी एनसीईआरटी में, तो हम इन पे बात करेंगे। कह रहा है वन फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज ऑलवेज ऑन टू, कि अगर वो 1-1 है तो वो ऑन टू है, और अगर वो ऑन टू है तो 1-1 होना है। ठीक है, अब सुनो, लेट एक्स बी ए सेट 1 2 3। देखो ये चीज़ तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगी कि अगर 1 2 3 का 1 2 3 से एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगर 1-1 फंक्शन, यानी कि हर एलिमेंट की एक इमेज, तो जितने एलिमेंट डोमेन में उतने एलिमेंट को डोमेन में, तो ऑब्वियस है वो 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है। वो चाहे कैसे भी कर लो, आप ऐसे 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 कर लो, चाहे फिर ऐसे और ऐसे कर लो। ठीक है, कैसे भी कर लो, पर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। ऑब्वियस है 1 2 3 है, हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी है, तो सारे जितने एलिमेंट्स हैं उतनी इमेज होंगी, और उतनी इमेज है तो फिर क्या होगा, वो 1-1, वो अगर 1-1 है तो वो ऑब्वियसली ऑन टू होगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं एन ऑन टू फंक्शन 1 2 3 1 2 3। तो उसने कहा ना ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1-1, तो मैं मान के चलता हूँ कि सपोज डेट ये है। ठीक है, और एक ये है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई। ठीक है, और एक 3 की 3 है। देखो ये ऑनटो तो है, लेकिन ये 1-1 तो है नहीं। समझ में आ रही बात? देखो ये ध्यान से देखो ना, ये ऑनटो तो हो गया और ये 1-1 तो है नहीं, तो कैसे प्रूफ करोगे? ये तो फील भी नहीं आ रहा, ये फंक्शन ही नहीं है यार, ये फंक्शन ही नहीं है। मैंने कहा था ऐसे हो सकता है फंक्शन में, मैनी-वन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रिलेशन हो गया ना। मैंने क्या कहा था फंक्शन में, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है फिर देखते हैं, 1 2 3 ऐसा हो सकता है। अब मान के चलो कि 1 की भी इमेज 1 और 2 की भी इमेज 1, ये हो गया। और अब बचा ये, अब एक बात तो बताओ, ये किसी एक ही एलिमेंट की तो इमेज होगा, या तो की हो सकता है, लेकिन ऑक्यूपाइड तो अब एक ही होगा ना, रह गया 2 रह गया ना, तो ये 2 रह गया। अब आप मान के चलो, आप इसे ऐसे कर लेते, कैसे, ऐसे, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ये रिलेशन हो जाता है, अभी तो बताया आपको। तो ये ऐसे होना था, तो यहाँ पे भी एक अनऑक्यूपाइड रह गया, फिर इसलिए जो है इसका ऑन टू होना ज़रूरी है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वैसे तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अ 1-1 फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज ऑलवेज ऑन टू, एंड ऑन टू फंक्शन एफ एक्स टू एक्स इज ऑलवेज 1-1। और इसकी जो बकवास थ्योरेटिकल चीज़ है वो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।